बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं समीउल आरफीन, आपका टीचर, और वहीं से ही कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट वीक में जहाँ पर हमने डिसकंटिन्यू किया था। डियर स्टूडेंट्स, ऑसिलेशंस में हम पहुँचे थे। दो सवाल थे जो हमने कंप्लीट किए थे। उसमें एक सवाल तो ये था कि व्हाट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी भी टू एंड फ्रो मोशन को कहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो उसका जो पीरियड है वो पीरियोडिक हो, यानी एक ही टाइम पीरियड के साथ हर ऑसिलेशन हो रही हो। दूसरी बात, ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन, याद रहे वो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फाइंड कर ली थी। मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखा भी देता हूं। अब आज जो चीजें हमने फाइंड करनी है वो है कैलकुलेट टाइम पीरियड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एनर्जी। यानी हम सबसे पहले फाइंड करेंगे टाइम पीरियड को। ऑसिलेशंस में टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, और एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने फाइंड करनी है। याद रहे, ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन नामी क्वेश्चन, ये जो दूसरा आपको नजर आ रहा है, ये हम इससे पहले ही कर चुके हैं। ओके, ठीक हो गई बात। अब देखो, मैं वहां से शुरू कर रहा हूं जहां से हमने इसको खत्म किया था। ठीक है, ओके। ये हो गया था। ओके, यहाँ यहाँ पर देखो, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ से ये जो आपको नजर आ रहा है, ये देखो, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको नजर आ रही हो, मैं इसको लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। 0 = d² x/dt² + k/m(x). ये है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ओके। देखो, हम वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं। देखो, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको नजर आ रही है। मैंने आपसे कहा था कि हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड वगैरह सारे के सारे फाइंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम वही फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर या वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये फार्मूला। अगर आपको याद हो, ये फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। ठीक है, ओके। मैं इसको देखो, अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं, एक ही बात है, ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने सिर्फ बैलेंस किया है, जीरो दूसरी तरफ ले गया, और याद रहे k/m की जगह मैंने कुछ चीजें ऐड की हैं। k/m की जगह वो क्या है? देखो, k/m नहीं लिखा, याद रहे k/m बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। कैसे? ठीक है, ये बात आपने अभी याद रखनी है। थोड़ी ही देर में इसी लेक्चर में इंशाल्लाह ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा k/m के, हम ये साबित कर देंगे। ठीक है, तो बहरहाल अभी इस इक्वेशन में मैंने k/m नहीं लिखा, k/m की जगह उसकी वैल्यू लिखी है, और जो कि है ओमेगा स्क्वायर। याद रहे, नीचे वाली फिगर में आपको जो डबल डेरिवेटिव थी डिस्प्लेसमेंट की, मैंने उसे सिंगल डेरिवेटिव के साथ लिख लिया। इसका जिक्र हमने बड़ी तफसील से किया था पहले लेक्चर में अपने। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है k/m के। ये बात याद रखिएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है k/m के। ओके, देखो, जो dx/dt, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि वेलोसिटी को डिफाइन कीजिए, तो आप वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, करें ना डिफाइन। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग? हाँ, देखो, वेलोसिटी को अगर आपने डिफाइन करना हो तो रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना? तो dx/dt
क्या वेलोसिटी नहीं होगी? तो मैंने क्या किया, dx ओवर dt नहीं लिखा ना। हाँ, dx ओवर dt, ये देखो dx ओवर dt क्या वेलोसिटी के बराबर नहीं होगा? ये देखो मैंने इसको रेड कलर के सर्कल के साथ मार्क कर रहा हूं, dx ओवर dt मैंने नहीं लिखा। dx ओवर dt यानी रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर होता है वेलोसिटी के, तो मैंने dx ओवर dt नहीं लिखा, उसकी जगह उसकी वैल्यू यानी वेलोसिटी लिख दी। ठीक है, ऐसा ही है। ओके, तो देखो मैंने, और दोनों तरफ मैंने इस इक्वेशन में जिसको मैं लिख रहा हूं, मिटा रहा हूं, लिख रहा हूं, मिटा रहा हूं, इसमें मैंने डी वी ओवर डी टी को डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो डेफिनेटली मुझे डी एक्स से डिवाइड भी करना था। ठीक है, ये आपको येलो कलर के बॉक्स में नजर आ रहा है आपको, है ना। मैंने यहाँ पर dv ओवर dt को dx से मल्टीप्लाई किया, तो dx से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब मैंने बस एक स्टेप और कर रहा हूं, इस dx को देखो, एरो आपको नजर आ रहा है रेड कलर का, हाँ, जिसको मैं मिटा भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, रेड कलर का एरो है। मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये जो dx आपको नीचे नजर आ रहा है, इसको रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है dt के साथ, यानी dx dt की जगह आ जाएगा और dt dx की जगह आ जाएगा। देखो अगले स्टेप में मैं इसको इस तरह से दिखा रहा हूं। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं इस तरह से। आपका रिप्लाई नहीं आ रहा, हम इस तरह से कर सकते हैं या नहीं? हाँ, ओके। तो देखो हमने dx ओवर dt, ओके 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 ओके, dx ओवर dt किसके बराबर होता है अगर तुम्हें याद हो? हाँ, अभी तो बताया, अभी तो बताया। देखो इस तरफ को, अगर तुम यहाँ पर अगर एरो आपको नजर आ रहा है, dx ओवर dt बराबर होता है वेलोसिटी के, है ना। अभी तो ऊपर से पहले पेज, इसी पेज को देखो तो दूसरी इक्वेशन में dx ओवर dt है ना, तो dx ओवर dt मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने v लिख दिया, है ना। तो इसका मतलब है कि dx ओवर dt v के बराबर होता है, वही तो मैं काम कर रहा हूं इस लास्ट इक्वेशन में, जिसको मैंने मिटा दिया, लिख दिया, मिटा दिया, लिख दिया। यहाँ पर dx ओवर dt आपको नजर आ रहा होगा, मैंने यहाँ पर dx ओवर dt को गायब कर दिया और उसकी जगह मैंने यहाँ पर वेलोसिटी लिख दिया, बिकॉज dx ओवर dt या रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ऐसा ही है ना। तो dx ओवर dt आपको dx ओवर dt बराबर आ जाएगा वेलोसिटी के। ठीक हो गई बात? ओके, देखो अगले ही स्टेप में मैंने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल के इस तरफ था प्लस था, इक्वल के दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया, हो गया, है ना, हो गया ना बेटे? ओके ओके ओके, तो देखो माइनस, अब dx यहां पर डिवाइड हो रहा है, अगर आपको एरो नजर आ रहा है रेड कलर का, तो dx जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो अगली स्टेप में ये देखो, यहाँ पर आपके पास v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। देखो पिछले स्टेप में अगर तुम देखो तो यहाँ पर dx, आखिरी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ जिसको मैं मिटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो dx यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया, है ना। तो dx यहां पर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। आ गया, dx क्या किया मैंने, यहां डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर सिंपली मल्टीप्लाई हो गया, बस और तो कुछ भी नहीं था। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन का साइन लगा लूंगा, इधर भी इंटीग्रेट कर लिया, उधर भी इंटीग्रेट कर लिया। अब v dv की इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वेलोसिटी सॉरी, तो v 2/2 हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx की होगी x 2/2। और जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, हम कहते हैं इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा ही है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं एलसीएम लूंगा,
जाहिर है नीचे 2 आ गया, वी स्क्वायर ओवर 2 आ गया, उधर एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गया। इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में? लास्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं, लास्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं। जाहिर है 2 का डिनोमिनेटर है यहां पर, मैं अगर इसका एलसीएम लूं तो मेरे पास कुछ ये शक्ल आ जाएगी। ऊपर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दूसरी वैल्यू में भी, और सी के साथ 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी। कुछ भी नहीं किया मैंने, मैंने सिंपली सिंपली इसकी जो है वो ली है, एलसीएम लिया है। ठीक है, ओके। देखो यहां पर मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की, असल में ना मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन को, जिसको मैं मिटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसमें ना मैंने सी की वैल्यू यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने कुछ इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस लेनी है और उनको डिस्कस करना है। और यही यानी ये मैंने जो सी की कीमत मैंने निकालनी है, वो कैसे निकालूंगा उसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल की मदद से आपको बात समझा देता हूं, ताकि क्लियर हो जाए बात। ठीक है, ओके। देखो मैंने ये फिगर आपके सामने लेकर आया हूं, एक झूले की फिगर है, एक झूले की पिक्चर है यहां पर। जो झूले की पिक्चर है वो आपको नजर आ रही है। यहाँ पर एक तो मीन पोजीशन है और एक एक्सट्रीम पोजीशन है। देखो मैं एरो की मदद से, ये देखो ये इसकी मीन पोजीशन है, यानी जब भी आप अपने छोटे बहन या भाई को बताएंगे, बिठाएंगे, तो उसके लिए मीन पोजीशन जाहिर है यहीं पर ही होती है। बच्चा जो है वो बैठेगा तो वो यहीं से ही स्टार्ट करेगा अपने पोजीशन को, अपने मोशन को। ये इसकी मीन पोजीशन है। और अब यहां पर अगर आप नोटिस करें तो x की कीमत 0 है, यानी यहां पर इसने कोई फासला तय नहीं किया। ऐसा ही है ना? झूले में जब पोजीशन मीन होती है तो वहां पर x की कीमत 0 होती है, यानी ये ना तो आगे गया, आगे जाएगा तो फासला तय करेगा, पीछे जाएगा तो फासला तय करेगा। अरे भाई ये तो मीन पोजीशन पर है, और मीन पोजीशन पर x की कीमत क्या होगी? x की कीमत होगी 0। अच्छा, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? डियर स्टूडेंट्स, यहां पर वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। देखो ना, जैसे जैसे झूला पीछे की तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। आप झूले में बैठो ना वक्ती तौर पर, अभी मेरी बात समझने के लिए फर्ज करो तुम झूले में बैठे हुए हो, तो जैसे जैसे तुम हाइट पर जाते हो तुम्हारी वेलोसिटी कम नहीं हो जाती है ना? वेलोसिटी कम होती है, कम होती है, कम होती है, और बहुत ज्यादा बुलंदी पर पहुंचकर तुम्हारी वेलोसिटी हो जाएगी 0। और फिर तुम नीचे की तरफ आना शुरू करोगे, और जैसे जैसे नीचे आओगे तुम्हारी रफ्तार बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहां तक के मीन पोजीशन पर जब तुम पहुंचोगे तो तुम्हारी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। ठीक है, तुम्हारी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। और इसी मैक्सिमम मीन वेलोसिटी पर कि जब x की कीमत 0 होती है, वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। और उस मैक्सिमम वेलोसिटी को मैं वी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? उम्मीद है यहां तक आप सब बच्चों को बात जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बहरहाल अगर नहीं आई कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन कर पूछ सकते हैं, मैं वहीं से ही आपको समझा दूंगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पर बात करते हैं ऊपर की तरफ। ये लो, ये है मैक्सिमम। मैक्सिमम आपको नजर आ रही है, देखो एरो की मदद से जब आप बुलंदी पर पहुंचते हैं, एक मैक्सिमम हाइट गेन कर लेते हैं, तो यहां पर देखो तो अब अपने आप को आप झूले पर बिठाया बैठा हुआ महसूस करें ना, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जितना ऊपर आप जा सकते थे चले गए। इस पॉइंट को हम कह रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पर एक्स तो मैक्सिमम होगा, है ना? ऐसा ही है, एक्स की कीमत क्या होगी? मैक्सिमम होगी। लेकिन यहां पर देखो एक्स तो है एक्स एम, यहां पर याद रहे एक्स एम से मुराद मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट।
लेकिन यहां पर वेलोसिटी हमारी जीरो होगी। देखो, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचकर आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तभी तो आप वहां से नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं। वेलोसिटी जीरो, भाई देखो ना, गेंद को ऊपर फेंको, जैसे जैसे गेंद ऊपर जाएगी उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर एक पॉइंट पर आकर उसकी रफ्तार जीरो हो जाती है, और यही वजह है कि वो फिर नीचे की तरफ आ जाता है जिसम, है ना। शाबाश। तो बेटे ये लाइनें मत डालो, बुरी बात है, पढ़ाने दो, ठीक है। ओके, तो देखो, एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका, यानी उसने जो फासला तय किया वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। ओके, देखो ये दो बातें जहन में रखना कि मीन पोजीशन पर डिस्टेंस x जीरो होता है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और इसी मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से आप मीन पोजीशन पर रुकते नहीं है बल्कि आगे चले जाते हैं जब झूला टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन यहां पर जो x की कीमत है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। ये दो बातें अच्छी तरह समझ लेने के बाद अब हम आगे चलते हैं और जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c, इसकी कीमत को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ओके प्यारे बेटे, वी स्क्वायर इज इक्व टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू सी, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये वही इक्वेशन मैंने फिर से लिखी है जो इस पेज पर आपको ये आ गई। देखो मैं इसको लिख रहा हूं, मिटा रहा हूं, लिख रहा हूं, मिटा रहा हूं, यही वो इक्वेशन है। क्योंकि मैंने एक फिगर बनाई थी आपको सिर्फ समझाने के लिए, अब मैं इसी फिगर को, इसी इक्वेशन को फिर से शुरू कर रहा हूं। तो ये लो, ये लो, इसी इक्वेशन को मैंने अगेन रीराइट किया है। अच्छा चलो, अब हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर, हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन पर आप जानते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जल्दी बताओ। हाँ, इसकी वेलोसिटी क्या होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर? हाँ, बोलो ना। इसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगी? हाँ, सही कह रहे हो, जीरो होगी। शाबाश। तो मेरे बच्चों, एक्सट्रीम और एक्सट्रीम पोजीशन पर, चलो मान लिया आपकी बात, वेलोसिटी तो जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वेलोसिटी तो जीरो हो गई एक्सट्रीम। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो। हम इसको, इस मैक्सिमम को एक्स नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देखो मैं इस इक्वेशन में इसको कहते हैं इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। जब भी आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की कीमत मालूम करने लगते हैं तो कोई ना कोई एक पॉइंट आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। देखो हमारे पास यहां पर दो ऑप्शन थे, एक मीन पोजीशन सिलेक्ट करें, एक एक्सट्रीम पोजीशन सिलेक्ट करें, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है। वो ऊपर वाली जिसको मैं लिख रहा हूं, मिटा रहा हूं, लिख रहा हूं, हम अपनी कहानी जो शुरू कर रहे हैं, हम उसमें मान रहे हैं कि हम अपनी इब्तदा जो करते हैं वो करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है। यही वजह है कि इनिशियल बाउंड्री कंडीशन में इसकी वैल्यूज लगेंगी। हाँ, अगर आप चाहें, आप मीन पोजीशन से अपनी सफर का आगाज कीजिए, तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस जितनी भी हैं वो मीन पोजीशन की लगेगी, तब भी आपकी इक्वेशन आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है, हम एक्सट्रीम पोजीशन की ये वैल्यूज यानी वी, अभी मेरे बच्चों ने बताया कि v की कीमत तो जी जीरो होगी, जी हाँ, जीरो पुट कर दिया, लेकिन x की कीमत उस वक्त क्या होगी जी, एक्स एम होगी, मैक्सिमम होगी, अभी तो बच्चों ने बताया, ठीक है। ओके, अब इसी इक्वेशन को हम जब बैलेंस कर लेते हैं तो देखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर, इधर माइनस था, इक्वल के उस तरफ गया तो प्लस हो गया, ठीक है। तो आपके पास टू सी की कीमत क्या आ गई? हाँ, टू सी की कीमत क्या आ गई? टू सी की कीमत, देखो ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट था ना सी, हमारे पास टू सी इक्वेशन में था। अगर आप सबसे पहली इक्वेशन पर नजर गाड़ें तो असल इक्वेशन तो यही है, इसमें हम टू सी की कीमत मालूम करना चाह रहे थे। सबसे पहली इक्वेशन की बात कर रहा हूं जो इस पेज पर आपको नजर आ रही है ना। वो इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू सी। इस टू सी की कीमत तो मालूम करनी थी, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन से मैंने इस टू सी की कीमत मालूम कर ली।
और उस 2c की कीमत है ओमेगा स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर। ओके, अब मैं फिर से फर्स्ट इक्वेशन जो इस पेज पर पहली इक्वेशन है वो लिख रहा हूं, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो पहली इक्वेशन को लिखा अभी मैंने, बस 2c नहीं लिख रहा, 2c की जगह 2c की जो कीमत आपको यहां पर एरो से नजर आ रही है, देखो मैं इस एरो को मिटा रहा हूं, लिख रहा हूं, मिटा रहा हूं, लिख रहा हूं, इस 2c की कीमत है ओमेगा स्क्वायर एक्स एम, एक्स एम स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन में नहीं लिखा 2c, इंस्टेड 2c मैंने उसकी कीमत लिख दी है 2c की। तो देखो अब मेरे पास कुछ इक्वेशन ये बन गई। याद रहे कोई इक्वेशन आपकी नेगेटिव साइन के साथ कोशिश ये करनी चाहिए कि शुरू ना हो। ठीक है, आपके पास कोई भी इक्वेशन है वो नेगेटिव साइन के साथ शुरू नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मैं क्या कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो है वो ऑर्डर चेंज कर रहा हूं बातें करने। तो जस्ट जस्ट मैंने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसको बैलेंस करना है। माइनस की रकम को उधर ले जाऊंगा और प्लस की रकम को इधर ले आऊंगा। ठीक हो गई बात? ओके, ये देखो जरा कहां चला गया, ये रहा। ओके, लो जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, माइनस की रकम थी, मैंने उसे पीछे ले गया और उधर 2c की जो वैल्यू थी चूंकि वो प्लस थी उसको मैं सामने ले आया। ओके, आप नोटिस करें कि इसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, कॉमन है ना? तो मैंने उसको निकाल लिया ना, कॉमन निकाल लिया, ओमेगा स्क्वायर जो कॉमन था मैंने कॉमन ले लिया। और जब मैं रूट लूंगा दोनों तरफ से तो मेरे पास v की कीमत ये आ जाएगी। देखो अगर तुम्हें याद हो, मैंने जब शुरू किया था तो हमने एक चीज फाइंड करनी थी, ऑसिलेशन, डिफाइन ऑसिलेशन, कर ली फाइंड, ऐसा ही है ना? ऑसिलेशन नहीं फाइंड करनी थी, क्या फाइंड करना था हमने? हमने फाइंड करना था सिंपल हार्मोनिक मोशन। यस, सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना था, कर लिया। फिर हमने उसका फाइंड करना था टाइम पीरियड, हमने उसकी फाइंड करनी थी वेलोसिटी। और तेरी देखो वेलोसिटी तो हमने फाइंड कर ली, है ना? किसके बराबर है वेलोसिटी? वेलोसिटी बराबर है प्लस माइनस, देखो अंडर रूट लिया था, प्लस में भी आ गई माइनस में भी आ गई, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स एम से क्या मुराद है? मैक्सिमम डिस्टेंस। और एक्स से मुराद कोई भी डिस्टेंस, जरूरी तो नहीं आप झूले को मैक्सिमम लेकर जाएं, किसी भी पॉइंट पर उसका डिस्टेंस एक्स होगा। मीन पोजीशन पर वो एक्स की कीमत 0 हो जाएगी, जरा सा आगे मूव करते हैं तो एक्स आ जाएगा, लेकिन जब ये बेपनाह आगे जाएगा कि इससे आगे ये नहीं जा पा रहा, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्स है, मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है ना? ओके, ओके, गुड हो गया। देखो मेरे पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी का फार्मूला आ गया मेरे पास। ठीक है, ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी को फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी, मिनिमम वेलोसिटी कहां होगी। ठीक है ना? ओके, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए मैं फिर उसी फिगर को डिस्कस कर रहा हूं जिस फिगर से हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहां पर देखो तुम्हारे पास वही दो पॉइंट्स हैं, एक मीन पॉइंट है, एक मैक्सिमम पॉइंट है। ओके, तो देखो, देखो ये है आपका मीन पॉइंट आ गया कि जब x की कीमत हमारे पास 0 होगी और v मैक्सिमम होगी, ऐसा ही है ना? मीन पोजीशन पर x की कीमत क्या होगी? 0 होगी। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डेफिनेटली यस, मैक्सिमम। एक्स की कीमत 0 हो जाएगी तो वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम होगी, उस मैक्सिमम को हम v नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ओके। और यहां पर देखो, यहां पर क्या है, चलो बताओ, ये कौन सी पोजीशन है? जल्दी, एक तो मीन पोजीशन की बात कर ली ना मैंने, ये कौन सी पोजीशन है? हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन है, शाबाश। और एक्सट्रीम पोजीशन पर मेरे बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम होता है, इसको हम एक्स एम से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी 0 होगी। यही वजह तो है कि ये झूला यहां से वापस आ जाता है। अरे भाई 0 होगी तो वापस आएगा ना। ओके, ठीक है, ओके, चलो
अब आगे चलते हैं। देखो ये वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। हमने यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, जिसकी के हेडिंग मैंने ऊपर दे रखी है, मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो मैक्सिमम, जाहिर है मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए मुझे ये मीन पोजीशन को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रीम को नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम पर वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं है, मीन पोजीशन पर है वेलोसिटी मैक्सिमम, है ना। तो वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम है। मैंने इस पॉइंट को सजेस्ट कर रहा हूं, सिलेक्ट कर रहा हूं। यहां पर देखो वेलोसिटी तो हो जाएगी वी नॉट, है ना। तमाम वैल्यूज मीन पोजीशन की लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां तो एक्सट्रीम मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, तो तमाम वैल्यूज इसी की पुट करूंगा इस इक्वेशन में। वी नहीं ना लिखा मैंने इस इक्वेशन में जो अभी आपको नजर आ रही है, मैंने वी की जगह वी की वैल्यू वी नॉट पुट कर दी। तो प्यारे बच्चों एक्स की कीमत क्या पुट करूंगा? हाँ, मीन पोजीशन पर आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वी इज इक्वल टू वी नॉट। तो वी की जगह तो वी नॉट पुट कर दिया, तो यहां पर ऊपर वाली इक्वेशन में जहां पर एक्स है वहां पर मैं जीरो पुट कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, वी नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स एम का स्क्वायर। आ गई? क्यों? वो जीरो था ना, उसे निकाल दो, एक्स एम के स्क्वायर में से जीरो का स्क्वायर माइनस करो, एक्स एम का स्क्वायर आएगा, है ना। ठीक है, ओके। हाँ, याद रहे ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? के ओवर एम के, ऐसे ही है ना। लेकिन यहां तो इस इक्वेशन में, ओके किस इक्वेशन में, येलो में मिटा रहा हूं, लिख रहा हूं, मिटा रहा हूं, लिख रहा हूं, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। यहां पर ओमेगा सिंपल है, जबकि ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है के ओवर एम के। ओके, मैं रूट ले लेता हूं दोनों तरफ से, है ना, दोनों तरफ से रूट ले लेता हूं, तो ओमेगा की कीमत आ जाती है जो कि है अंडर रूट के ओवर एम। अब इस इक्वेशन में मैंने ओमेगा की जगह ओमेगा की कीमत लिखनी है। देखो ओमेगा नहीं ना लिखा, ओमेगा की जगह अंडर रूट के ओवर एम, और एक्स एम का स्क्वायर था ना, है ना, एक्स एम का स्क्वायर था ना, वो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी की ये फाइनल इक्वेशन आ गई। अगर आपको वी नॉट चाहिए, आप इस इक्वेशन से उसकी कीमत को फाइंड कर सकते हैं। ये है मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट। ओके, अब हम बात कर रहे हैं मिनिमम वेलोसिटी की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? मिनिमम वेलोसिटी की। ओके 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 ओके, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पता नहीं आप कह रहे हैं इसे रिपीट कर दें, अरे भाई इसे किसे है ना। मुकद्दस बेटी, जाहिर है मुझे बताओ कि किसको रिपीट करूं, तभी तो रिपीट करूंगा। किस बात को रिपीट करूं? जल्दी। उफ, इतनी देर जालिम। चलो हम आगे चलते हैं। ओके देखो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं फिर उसी फिगर का सहारा लूंगा। ये देखो यहां पर वेलोसिटी दो पॉइंट्स पर हमने इंडिकेट की है, एक मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी, जाहिर है एक्स की कीमत जीरो है, वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम होती है। एक एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां पर वेलोसिटी जीरो होगी, बट यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो मैंने चूंकि मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इस ट्रिप में वेलोसिटी मिनिमम कहां पर होगी? मीन पोजीशन पर, तो ये मैक्सिमम होती है ना। तो जाहिर है मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कहां? हरी अप, एक्सट्रीम पोजीशन पर। शाबाश, वेरी गुड। मीन पोजीशन, मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मुझे एक्सट्रीम पोजीशन पर जाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन वही है, इक्वेशन वही है, एक ही दफा हमने फाइंड कर ली। यहां पर हम मिनिमम वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी में देखो एक्सट्रीम पोजीशन पर v की कीमत क्या है? जीरो है। हमने वो जीरो इस इक्वेशन में लिख देंगे, लेकिन तब एक्स एम, एक्स की जगह अब आपको एक्स एम लिखना पड़ेगा। उसकी वजह एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स की कीमत है ही एक्स एम, है ना। तो मैंने ये देखो, सॉरी सॉरी, v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स एम स्क्वायर। मैंने क्या किया? x तो नहीं ना लिखा, क्यों? क्योंकि x की जगह x की कीमत है एक्स एम,
वो लिख दी। अब देखो अंडर रूट के अंदर जरा अगर तुम नजरें गाड़ोगे तो एक्स एम का स्क्वायर माइनस एक्स एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। एक्स एम का स्क्वायर और एक्स एम का स्क्वायर दोनों ऑपोजिट साइन, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तब जब जीरो हो गया तो आपके पास वेलोसिटी क्या आ गई, है ना, एक्स एम का स्क्वायर जीरो हो गए, लो वेलोसिटी हो गई जीरो, हो गई जीरो। और यही तो है मिनिमम वेलोसिटी। ओके, तो ओके आगे चलते हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू जीरो, आपके पास वेलोसिटी जीरो हो गई। ओके, अब हम एक नई बात यहां पर पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी ऑसिलेट करता हुआ जिस्म, उसमें झूला भी हो सकता है, मैं स्प्रिंग सिस्टम भी हो सकता है, वो भी ऑसिलेटर है। हर चीज जो ऑसिलेट करे ऑसिलेटर है ना। डिक्टेट जो कराता है डिक्टेटर कहते हैं उसे, है ना। इसी तरह से जो ऑसिलेट कर रहा है वो ऑसिलेटर है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ ऑसिलेट कर रहा है हम उसे हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे। तो इसके डिस्प्लेसमेंट को स्टडी कर रहे हैं, यानी वो जो मूव करेगा, वो जो फासला तय करेगा, हमने एक्स की कीमत, जाहिर है जो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो फासला तय करता है हम उसे एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने एक्स ही को आगे लेके चलते हैं। देखो द वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, वेलोसिटी ये तो वही है, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तो पढ़ी हमने, अभी तो ये वेलोसिटी ड्राइव की हमने, है ना। यहां पर v नहीं लिख रहा, क्या v की जगह dx ओवर dt लिख सकता हूं? हाँ, v की जगह, v से मुराद वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी इज डबल इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, गुड गुड, शाबाश। तो हमने क्या किया, v नहीं लिखा, v की जगह dx ओवर dt लिख दिया। ठीक है, लिख दिया, है ना। v के बराबर था dx ओवर dt, मैंने v नहीं लिखा, dx ओवर dt। क्यों? क्योंकि ऊपर डिस्प्लेसमेंट मैंने x फाइंड करना है जी, x फाइंड करना है, और x फाइंड करने के लिए मैंने वेलोसिटी की शक्ल को जरा सा चेंज कर दिया, dx ओवर dt लिख दिया। अब मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं, वो काम क्या कर रहा हूं, देखो एक लाइन लगा रहा हूं। क्यों? उसकी वजह आप पहली ये जो सेकंड इक्वेशन है यहां पर देखें, ये इक्वेशन प्लस के साथ भी है माइनस के साथ भी है ना। तो एक तरफ मैं प्लस की इंटीग्रेशन लूंगा, दूसरी तरफ मैं माइनस की इंटीग्रेशन लूंगा, है ना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन्हें अलग अलग कर लेता हूं। ये देखो यहां पर मैंने माइनस की ले ली वैल्यू, और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूं प्लस की वैल्यू। आपको माइनस भी नजर आ रही है, dx के साथ माइनस है और यहां पर dx के साथ प्लस है। ओके, इंटरचेंज कर रहा हूं कुछ वैल्यूज को, आप देखेंगे समझ जाएंगे। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स में दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब देखो, अब ये देखो ओके ओके ओके, देखो याद रहे अगर माइनस की वैल्यू होगी तो इसकी इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से ओपन होगी, कॉस इनवर्स एक्स ओवर एक्स एम। लेकिन अगर प्लस की वैल्यू होगी तो उसकी इंटीग्रेशन साइन के साथ ओपन होगी। ये देखो साइन इनवर्स एक्स ओवर एक्स एम, ऐसा ही है। ओके, ये फाई कहां से आ गया, यहां तक बात समझ में आई? नहीं आई? तो थोड़ी देर के लिए आपको मैथमेटिक्स की इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 कर लो, -2 कर लो एक्स की जगह, तो ये आपको इंटीग्रेशन वहां पर मिल जाएगी मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैं लंबे चौड़े चक्करों में नहीं जा रहा, यहां पर इंटीग्रेशन नहीं समझा रहा, जस्ट आपको बता रहा हूं कि माइनस की इंटीग्रेशन, अगर देखो रकमों में कोई फर्क नहीं है, आप लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वेशन देख ले, राइट हैंड साइड पर इक्वेशन देख ले, सिर्फ एक ही फर्क है, एक माइनस के साथ है, एक प्लस के साथ है। ओके ओके, तो जो माइनस के साथ है उसकी इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स के साथ ओपन होगी, जो प्लस है उसकी इक्वेशन साइन इनवर्स के साथ ओपन होगी। एक चीज जो राइट